एक बाबर, एक राणा सांगा और एक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जवान है, 21 साल का लड़का है, पर मूर्ख है, मारा गया पानीपत के पहले युद्ध में। राणा सांगा बहादुर आदमी है, पर भावुक है, भावुकता भारी पड़ गई। युद्ध में भावुकता हमेशा भारी पड़ती है। युद्ध का और भावुकता का कोई संबंध नहीं है। द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में मेरा बेटा मारा गया तो द्रोणाचार्य भी मारे गए। अगर युद्ध में कोई भावुक होगा उसका मारा जाना सुनिश्चित है। और फिर भारत पर मुगलों का कब्जा और 1526 से 1707 मुगल शासन, समृद्धि का शासन, धन का शासन। इतना धन आया कि ताजमहल ही बना दिया। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक औकात उसके मकान से पता चलती है। अपवाद सभी जगह है। किसी भी व्यक्ति, जब आप किसी घर जाते हो, इसीलिए आप किसी घर जाने के लिए बड़े बेताब रहते हो, क्योंकि जब आप उसके घर जाते हो तो सिर्फ आप उसके घर नहीं जाते, आप उसकी सामाजिक और आर्थिक ताकत का अंदाजा भी लगाते हो। और ताजमहल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुगलों की आर्थिक उन्नति कितनी रही होगी। दिल्ली का लाल किला, आगरे का लाल किला। फिर जब मुगल कमजोर हुए तो नादिर शाह 1739 फिर आता है, दिल्ली को लूटता है, बर्बाद करता है, और यह चीज चलती रहती है। लेकिन 15वीं सेंचुरी में एक ऐसी घटना घटती है, एक बड़ी अजीब सी घटना। पश्चिम और पूरब दोनों का संबंध प्राचीन काल से। पश्चिम जब भी मैं बोलूंगा मेरा मतलब होगा यूरोप, और पूरब जब मैं बोलूंगा तो एशिया, स्पेशली चाइना और इंडिया। और पश्चिम पूरब पे डिपेंडेंट था। क्यों? नवंबर से लेकर फरवरी तक पश्चिम बर्फ से ढका रहता है, और जब नवंबर से लेकर फरवरी तक पश्चिम बर्फ से ढका रहता है तो उसे मसाले चाहिए होते हैं। किसके लिए? प्रिजर्वेटिव के लिए। सिर्फ प्रिजर्वेटिव नहीं, दवाइयां भी। भारत का एक मसाला है जो सिर्फ सोने के बदले में दिया जाता था, उसका नाम है सिनेमन, दालचीनी। आज भी डायबिटीज और बीपी की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। और सिर्फ डायबिटीज और बीपी की नहीं, कोलेस्ट्रॉल की भी, ट्राइग्लिसराइड की भी। और सिर्फ मसाला नहीं चाहिए था उन्हें कपड़ा भी चाहिए था, रेशम। क्योंकि रेशम पैदा करने की जो तकनीक थी वो पूरब में पैदा हुई, खासकर चीन में। अब ये पश्चिम और पूरब का संबंध, पश्चिम पूरब पे डिपेंडेंट, और इन दोनों का संबंध में मध्यस्थ कौन? मिडिल ईस्ट, जिसको तुम आज कहते हो सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सब मिडिल ईस्ट में आता है। इसी मिडिल ईस्ट में एक बड़ी प्यारा रास्ता है, बड़ा फेमस रास्ता। इस रास्ते के लिए आदिकाल से लड़ाई चल रही है। आधुनिक काल से पहले इस रास्ते पे दो बड़ी खास चीजें चलती थी, मसाला और रेशम। और आज भी इस रास्ते पे दो खास चीजें चलती हैं, तेल और नेचुरल गैस। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उद्देश्य क्या है चाइना का? इस रास्ते पर कब्जा करना। जैसे आज चाइना इस रास्ते पे कब्जा करना चाहता है, जैसे आज अमेरिका इस रास्ते पे अपना डोमिनेंस रखना चाहता है, ऐसे पहले मंगोल, अरब, तुर्क सब इस रास्ते पे अपना डोमिनेंस रखना चाहते थे। क्योंकि जिसका इस रास्ते पे प्रभुत्व होगा वो मसाले और रेशम के व्यापार का मालिक होगा, और जो मसाले और रेशम के व्यापार का मालिक होगा वो आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। यह रेशम मार्ग नहीं है, यह रक्त का मार्ग है। यहां बहुत खून बहा है।